हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब आई होप अच्छे होंगे। एंड आज 2 मिनट थोड़ा सा बात करते हैं। देखो, जैसे कि ये नॉर्मल हमारा स्टोरी चैनल है, ठीक है। तो मुझे ना जैसे कि बहुत सारी बुक्स पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक है। रीडिंग मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बोल सकते हैं। जैसे कि रोमांटिक नॉवेल्स हो गया, एंड क्या बोलते हैं, ग्रोथ, सेल्फ ग्रोथ, है ना। ये सब जितने भी होते हैं अलग अलग टाइप्स के नॉवेल्स, हिस्ट्रिकल चीज़ें मुझे पढ़ना बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड बहुत कुछ बोल सकते हैं, मैंने अभी तक ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ा, बट बोल सकते हैं ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत चीज़ें पढ़ी है। तो मैंने जैसे कि कल एक पोस्ट किया था एनजाइटी वाले पे, है ना। आप लोगों ने तो देखा ही होगा उसको। तो हम सोच रहे हैं कि हम ऐसा एक न्यू चैनल बनाते हैं, एंड उसके बाद वहाँ ये सारी बातें करते हैं कि क्या है, कैसा है, एनजाइटी, लव, रिलेशनशिप वगैरह वगैरह, है ना। तो आपकी इसमें क्या राय है, कमेंट कर देना, ठीक है। क्योंकि बिकॉज आप लोग का सपोर्ट ही इंपॉर्टेंट होता है। एंड मैंने बहुत लोगों को देखा है कि एनजाइटी सिचुएशन से आता कभी गुजर रहे हैं कुछ लोग, या कुछ लोग निकल चुके हैं। तो एक होता है ना यार कि कोई हमसे बात करे, तो हम वहाँ इस सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बिकॉज यहाँ स्टोरी के अलावा मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ, है ना। कभी कभी आप लोग का रिप्लाई भी नहीं दे पाती हूँ, बुरा लगता होगा ना, आई नो दैट। ठीक है, तो बताना मुझे इस बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, फिर हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। ये हमारी स्टोरी है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, यानी कि प्रिया और नैना जी की स्टोरी, है ना। पिछला पार्ट आप देख के आइएगा, बिकॉज मैं नहीं बताने वाली यहाँ, ठीक है। हम बढ़ते हैं आगे, ओके। अब यहाँ पास नैना की मॉम जो है वो सोच रही थी, क्या ये प्रिया वही प्रिया है जो प्रिया नैना के साथ थी, या क्या ये कोई और प्रिया है। ये सारी बातें वो सोच रही थी। तभी होता क्या है, वो वहाँ से, क्योंकि देखो विराट के जितने भी थे, तो विराट की जो भी फंक्शन थे ना, वो सारी चीज़ ओवर हो चुका था वाला बात बोल सकते हैं। गाइस थोड़ा सा ना बैकग्राउंड नॉइज़ को इग्नोर करें, बिकॉज बाहर में पता नहीं लोग खड़े हैं। और भाई ये भाभियाँ इतना ज़्यादा हंसती हैं ना कि मैं क्या बोलूँ, इसलिए सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए, बट प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ को थोड़ा इग्नोर करना, ठीक है। तो यहाँ हल्दी ख़त्म हो गया था। तभी यहाँ क्या होता है, प्रिया की जो माँ थी ना, वो अपने घर चली जाती, बिकॉज प्रिया लेने आई थी, और उसकी माँ उसके साथ घर चले जाती है। एंड यहाँ बस नैना की माँ ना काफ़ी ज़्यादा चीज़ें सोच रही थी, वो बहुत कुछ सोचने का कोशिश करती है। बट होता है ऐसा, नैना ने ना अपनी चीज़ें बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखी थी। पता ही नहीं था वो अपने घर में क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, वो बताती ही नहीं थी। या बोल सकते हैं कि वो ऐसा चीज़ करके रखी थी ना कि जब तक कोई ना चाहे उसकी डिटेल्स कोई नहीं निकाल सकता है। बंदी बहुत शार्प माइंड थी, तो उसने ऐसा किया था। तभी उसकी माँ घर जाती है। नैना नॉर्मली बैठी हुई थी अपने रूम में, बारह अपने पैर को टैप टैप करी थी। बंदी के फेस में छोटा सा स्माइल था, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा स्माइल था, जो काफ़ी जेंटल एंड काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। तभी होता क्या है, वो कुछ सोच रही थी। तभी यहाँ पर सुहानी आती है। सुहानी के साथ मैक्स भी आता है, दोनों पूछते हैं तू ठीक है। तभी नैना बोलती है मेरे को क्या होगा, आई एम फाइन यार, तुम लोग इतना परेशान मत हो मेरे लिए। इतना बोलने के बाद ना ये लोग को बीच बात होता है थोड़ा सा, फिर चल जाते हैं। तभी जैसे ही अंशिका रूम में एंट्री करने वाली थी, शायद नैना को कुछ बताना हो कि आंटी पूछ रही थी वगैरह वगैरह, उससे पहले नैना की मॉम की एंट्री हो जाती है। तो अंशिका बोलने थी नैना सुन तो। तभी उसकी मॉम पीछे से बोलती है अंशिका मुझे नैना से बात करनी है, आई नो दैट तुम मुझसे क्या बताने आई हो, मुझे ये चीज़ें बहुत अच्छे से पता है। सो मैं चाहती हूँ बेटा कि मैं ही बात करूँ। नैना दोनों की तरफ देखती है, अंशिका को इशारों में करती है कि क्या हो गया, कौन सी बात है, अब मैंने क्या कर दिया। ये सारी चीज़ें नैना इशारों में पूछ रही थी, बट होता है ना अंशिका मजबूर थी, वो कुछ नहीं बोल सकती थी। तभी अंशिका ठीक है आंटी इतना बोलने के बाद वहाँ से चली जाती है। अब जैसे ही अंशिका वहाँ से जाती है, तभी नैना की मॉम आती है। सो नैना, तो नैना अपनी मॉम को देखती है, बिकॉज नैना की मॉम हमेशा नैना को नानू, बच्चा, बेटा, ये सारे प्यारे प्यारे वर्ड से ही बुलाती थी। और सडनली नैना वो देख रही थी। तभी नैना बोलती है यस मॉम। तो बेटा मैं ये बोल रही थी, जी सुन रही हूँ, बताइए क्या हो गया। वो 5 साल वाली जो लॉन्ग डिस्टेंस वाली लड़की है, उसका नाम क्या है, नैना। शांत एकदम, वो मन में सोचती अब क्या पता चल गया इनको, ये अब क्या डिटेल्स निकलवा दी इन्होंने। वो यही चीज़ें सोच रही। तभी नैना बोलती है मॉम देखिए वो पास्ट था मेरा, तो सो उसके बारे में आप उतना ध्यान मत दीजिए ना। नैना की मॉम थोड़ा गुस्से में आती है, अगर वो तुम्हारा पास्ट था तो पास्ट को पास्ट में रखो ना। क्यों भी उसको अपने प्रेजेंट में लाने की कोशिश कर रहे हो। तभी नैना एकदम शक, 1 मिनट आप क्या बोल रही हैं मॉम। तभी उसकी मॉम बोलती है वो पास्ट कोई और नहीं प्रिया है ना, प्रिया ही है ना वो लड़की। तभी नैना बोलती है माँ कैसी बातें कर रही हैं आप। तभी उसकी माँ बोलती है नैना झूठ तो मत बोल, तेरे को पता होना चाहिए मैं एक डॉक्टर हूँ, है ना। और मैं एक डॉक्टर होने के बाद भी तू मेरे से झूठ बोल रही है। एंड तेरे एक्सप्रेशन बहुत अच्छे से मुझे समझ आ रहे हैं, ठीक है क्या है कैसा है ये सारी चीज़ें। एंड वो लड़की सीरियसली प्रिया है, मतलब प्रिया। और इतनी इत्तेफाक कि तुम लोग आज आमने सामने हो। एंड क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच। तभी नैना बोलती है माँ देखिए आपको जो समझना है जो सोचना है आप सोच सकते हो। एंड हाँ वो लड़की प्रिया ही है, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हूँ, बट हमारे बीच पहले ऐसा कुछ भी नहीं है। सो प्लीज़ मुझे ये सब चीज़ ठीक करना है, और आप अपने काम से काम रखिए। माँ नैना किस तरीके से बात कर रहे हो तुम मेरे से। माँ मैं सही तरीके से बात कर रही हूँ, मैं बड़ी हो चुकी हूँ, मैं अपने फैसले खुद ले सकती हूँ। माँ आपको समझनी पड़ेगी ये सारी चीज़ें। नैना बदतमीज़ी कर रही हो तुम। मॉम बहुत ज़्यादा हो गया, प्लीज़
आप जा सकते हैं मेरे रूम से। इतना बोलने के बाद वो एकदम भाई अपनी माँ के साथ थोड़ा सा रूड हो जाती है, बिकॉज अब मैं क्या बोलूँ यार, ऐसे सिचुएशन पे देखो उसकी मॉम जो है वो पता नहीं क्यों नहीं चाहती थी कि इन दोनों एक हो साथ, हो सकता है जेंडर प्रॉब्लम वगैरह वगैरह या कुछ और चीज़ें भी हो सकती थी। एंड नैना का तो ऐसा था कि भाई मुझे वो चाहिए तो चाहिए, है ना, यही सारी चीज़ें चल रही थी। अब यहाँ दूसरी तरफ प्रिया के घर पे प्रिया नॉर्मली जाती है अपनी मॉम को लेने के बाद, उसकी मॉम बोलती है बेटा, तभी बोलती है माँ आप पहले रेस्ट कर लीजिए, हम फिर बातें कर सकते हैं, ठीक है। इतना बोलने के बाद उन सारे दोनों के बीच बात होती है, तभी प्रिया अपने रूम में जाती है। रूम में जाने के बाद वो सबसे पहले ड्रेस चेंज करती है एंड वो थोड़ा सा फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ नैना उसके करीब थी, नैना ने उसको हक किया था एंड नैना की हेल्थ इशू, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ों के बारे में सोच रही थी। तभी वो कॉल करती है किसी को, तो इधर से सामने से आ जाते हैं हेलो, तभी ये बोलती है प्रिया बोल रही हूँ, तभी प्रिया बोलती, सामने वाला पर्सन बोलते हैं हाँ आयशा, आयशा बोल रही हूँ प्रिया, समझ गई थी, बताओ दी नैना जी का कुछ हेल्थ इशू है क्या, क्यों क्या हो क्या अब, नहीं मतलब सडनली उनको एकदम ब्रीदिंग इशू होने लगती है वगैरह वगैरह, सो मैंने ये चीज़ आज फील की तो मुझे लगा कि कुछ हेल्थ इशू होगा। नहीं प्रिया ऐसा कुछ नहीं है, सो तुम आराम से रहो, ठीक है, ओके दी। इतना बोलने के बाद कॉल कट हो जाता है, बट प्रिया यहाँ सोच रही थी कि शायद कुछ होगा, वो बताना नहीं चाहती हैं, क्योंकि देखो हम ना किसी को ना फोर्स नहीं कर सकते किसी भी चीज़ के लिए कि आप मुझे बताओ या ये करो बोल के, वो सारी चीज़ें सोचती है, पर उसे खुद समझ नहीं आता क्या वो नैना के करीब जाए या नैना से दूर रहे, बिकॉज नैना की इंगेजमेंट हो चुकी है, मतलब होने वाली है। ये सारी चीज़ें उसके माइंड में थॉट चल रही थी, है ना, तभी वो सारी चीज़ों को सोच रही थी, समझ रही थी, बट समझ नहीं आ रहा था उसको। वो एकदम ज़्यादा परेशान होती थी ना भाई, तो सीधा सीधा क्या करती थी, चाय, उसको चाय बहुत पसंद थी, बट उसने पिछले 5 साल में एक भी बार चाय नहीं पिया था। वो जाती है किचन में, उसकी माँ शॉट, प्रिया क्या कर रही है, माँ कुछ नहीं बस चाय बना रही है प्रिया, ठीक है। इतना बोलने के बाद वो जाती है किचन में। अब जैसे ही वो किचन में जाती है चाय बनाती है, भाई 5 सालों बाद वो फाइनली चाय पी रही थी, बिकॉज उसका ऐसा था कि नैना सामने आई इसके बाद ही मैं चाय पीऊँगी। अब तो नैना सामने आ चुकी थी, पहले हक भी हो चुका था, है ना, याद है ना। तो यही सारी चीज़ें, एंड चाय पीते पीते वो बस वॉक कर रही थी बालकनी में, तभी उसकी माँ बोलती है प्रिया क्या हो गया। प्रिया बोलती है माँ बस कुछ चीज़ों को लेकर ना समझ नहीं आ रहा है। प्रिया तू ऑफ है तो ड्यूटी से छुट्टी ले लेना बेटा, वो सारी चीज़ें हटा दे। प्रिया बोलती माँ ड्यूटी की चीज़ें नहीं है ये, मतलब मेरी पर्सनल लाइफ की कुछ चीज़ें हैं जिसको लेके मैं उलझ चुकी हूँ। तभी उसकी माँ बोलती है क्या हो गया इधर आ। इतना बोलने के बाद उसकी माँ उसको बैठाती है। अब प्रिया कैसे बैठी थी यार, देखो उसकी माँ चेयर में बैठी थी एंड प्रिया नीचे ज़मीन में बैठी थी, और उसकी माँ जो है धीरे धीरे उसके सर पे मालिश कर रही थी। देखो भाई सबसे बेहतरीन पल क्या होता है जब अपनी माँ के साथ हो। कभी भी ना हमें ना अपनी माँ से ना ऊँची आवाज़ में ना बात करना चाहिए, ना उनके साथ बदतमीज़ी करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए भाई, मतलब जो बंदा अपनी माँ का दिल दुखाए ना वो कुछ भी कर सकता है, बिकॉज माँ बहुत प्यारा शब्द है माँ, एंड वो एक ऐसा एहसास है जो माँ हमको दूर रह के भी समझ लेती है, हर चीज़ कर लेती है भाई। अगर हम ऐसे माँ के साथ रूड हो जाएं तो मज़ा नहीं आता है ना। इसलिए प्रिया हमेशा अपने माँ के उतने क्लोज तो नहीं थी, बट वो हमेशा कोशिश करती थी कि हमेशा उनके लिए कुछ ना कुछ करे, जो चीज़ें वो चाहती हैं वो चीज़ें दिलाएं। यही सारी चीज़ों के बारे में वो बात कर रही थी। तभी उसकी माँ थोड़ा थोड़ा सा बोलती है ऑयलिंग कर दूँ प्रिया, तेरे बाल देख काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गए हैं। ठीक है माँ। इतना बोले बाद उसकी माँ जो है वो किसी को इशारा करती है, एक सर्वेंट वो ऑयल लेके आता है। नॉर्मली बैठी हुई थी एंड प्रिया अपनी आंखें बंद की थी, एंड जो ये चंपी होती है ना भाई कितनी सुकून देती है ना, हाय हाय नींद आ जाता है यार, है ना। तो इसकी माँ पूछती है चल बता क्या हुआ। प्रिया बोलती है माँ हाँ जैसे कि कुछ चीज़ें हैं सडनली आपके सामने आ जाए, बट आप उस चीज़ को मतलब कैसे बताऊँ आपको समझ नहीं आ रहा। तभी उसकी माँ बोलती है घुमाना बनकर सीधी सीधी बात बता। माँ कुछ चीज़ें थी कुछ साल पहले शायद अलग हो गई थी, अब सडनली मेरे सामने आ गई हैं, तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं क्या करूँ उस चीज़ों के बारे में। अच्छा क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है प्रिया। प्रिया बोलती बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है माँ, आप समझ भी नहीं सकती इतनी ज़्यादा, तो फिर एक बार सोचो उसके बारे में। बट माँ अगर वो मेरी नहीं है या मेरी नहीं है इन द सेंस या मैं उस पर कुछ नहीं कर सकती बिकॉज वो आगे बढ़ चुकी है। फिर ये प्रिया एक बार सोच के देखो, क्या पता थोड़ा सा तुम्हारा एफर्ट करने से वो तुम्हारी हो जाए। क्या पता वो इसी मोमेंट का वेट कर रहा हो या वो टाइम पीरियड इसी मोमेंट के लिए बना हो कि तुम थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करोगी फिर वो तुमको मिल जाएगा। तुमने इतना बड़ा एग्ज़ाम क्लियर कर लिया प्रिया, यूपीएससी, है ना, छोटी मोटी बात तो है नहीं। एंड तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो प्रिया, तुम ये सारी चीज़ें कर सकती हो, मुझे ट्रस्ट है तुम्हारे ऊपर। सो देखो क्या होता है। ठीक है माँ देखती हूँ, एंड थैंक यू माँ। उसकी माँ बोलती है पागल अपनी माँ को कोई थैंक यू बोलता है। उसकी माँ उसके सर दबा रही थी, फिर उसके बाद बोलती है देख बेटा प्रिया हमने यहाँ सिर्फ ना तेरी खुशी ही चाहिए और हमेशा तेरा अच्छा ही चाहा है। प्रिया बोलती है माँ मुझे पता है चीज़ें, तो फिर इतना गुस्सा इतना नाराज़गी क्यों प्रिया, किस बात की है। प्रिया बोलती है माँ मैं आपसे गुस्सा या आपसे नाराज़ नहीं हूँ, या ना मैं भैया से गुस्सा ना मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ माँ। बस ऐसा है कि मैं कुछ चीज़ें चाहती हूँ जो मेरे से हो नहीं पा रही है, तो मैं समझ नहीं पा रही हूँ माँ मैं क्या करूँ। अच्छा
सबसे पहली प्रिय बात, कोई भी बात समझ नहीं आए, नॉर्मल एक ठंडा पानी पियो 1 ग्लास एंड सोचो उसके बारे में, ठीक है? ठीक है माँ, अब आप रेस्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, कल हमें विराट की मेहंदी में जाना है, वरना वो बंदा ना मेरे ना कान पका देगा कि तूने ऐसा किया वैसा किया शादी में, पता है ना? तभी उसकी माँ बोलती है हाँ विराट तो शादी कर रहा है, सुनने में आया है कोई वेद नाम का लड़का है। प्रिया प्रिया अपनी माँ को घूर के, माँ प्लीज़ वो दोस्त है सिर्फ मेरा। अच्छा सिर्फ दोस्त? माँ अच्छा अच्छा मजाक कर रही हूँ, ठीक है। इतना बोलेगा तो उसकी माँ अपने रूम में चली जाती है। अब यहाँ प्रिया मैडम जो है वो हो जाती है अपने रूम में, लैपटॉप ओपन करती है, एज यूजल कुछ चीज़ें कर रही थी एंड कुछ सोचती है। सोचने के बाद बोलती है ठीक है ये भी देखते हैं। इतना बोलने में तो किसी को कॉल करती है, हेलो सामने से, हेलो मैम गुड इवनिंग, मुझे ना एक पर्सन की ना पूरी डिटेल्स चाहिए, वो भी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, या मतलब आगे जो भी हो उसके बारे में सारी चीज़ें चाहिए। ओके मैम, मैम मुझे 2 से 3 डेज चाहिए बट इसके लिए, ठीक है ले लो ओके। इतना बोलने के बाद कॉल कट हो जाता है। अब नैना यहाँ बैठी हुई थी, नैना टेंशन में थी बिकॉज उसकी मॉम ये सारी बातें बोल के गई है भाई, तो उसको काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा था कि भाई मॉम क्या करेंगी आगे क्या नहीं करेंगी। बिकॉज नैना की मॉम ने अगर कोई फ़ैसला ले लिया ना एक बार कि ये नहीं करना है तो ये नहीं करना है। और नैना का ऐसा था कि वो हमेशा अपनी मॉम की बातों पे ही चलती है, आज तक चलते हुए आई है, तो यही सारी चीज़ों के बारे में वो सोच रही थी कि अब मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, है ना। तो देखते देखते दोनों की ये रात ऑलमोस्ट निकल जाती है बोल सकते हैं। अब सवेरे का टाइम था, लगभग 10 बज चुके थे, 2 बजे से मेहंदी स्टार्ट था, 10 बज चुके थे। प्रिया यहाँ मस्त नहा धो के रेडी हो गई थी एंड वो किसी से कॉल में मीटिंग कर रही थी बोल सकते हैं। भाई अब आप एक ऑफिसर हो तो आपको कंप्लीट छुट्टी नहीं मिल सकती है दोस्त, बीच बीच में आपको सारी चीज़ें चेक करनी ही पड़ती है। तो वही सारी चीज़ें चेक करी थी। फिर उसके बाद प्रियंका को कॉल आता है, हेलो मैम। नैना वो सॉरी यार प्रिया बोलती है यस बताइए प्रियंका गुड मॉर्निंग। मैम मैं ये बोल रही थी कि आपने जो वो गांव में पानी वाला काम बोला था ना वो ऑलमोस्ट डन हो चुके हैं, सो अब आगे। वेरी गुड प्रियंका, तो एक बार जाके तुम चेक कर लो क्या है कैसा है सिस्टम, फिर मुझे आके बता देना। यस मैम ठीक है ये कंफर्म करना था, ओके मैम टेक केयर। तभी प्रिया बोलती ओके प्रियंका, सो मेहंदी में मिल रहे हो ना कल तो चले गए। ओ सॉरी मैम इमरजेंसी वर्क आ गया था बिकॉज मैंने पूरे दिन की छुट्टी नहीं ली थी ना इसलिए। अच्छा अच्छा ठीक है आ जाना, वरना विराट सर को जानते हो ना। यस मैम बिल्कुल मैम पहुँच जाऊँगी। इतना बोलने के बाद कॉल कट हो जाता है। कॉल कट होने के बाद टाइम वही, उसकी मॉम भी रेडी हो चुकी थी। तभी प्रिया बोलती है माँ चले, वरना वो बंदा 3 दिन रुकने बोला था बट मैंने उसकी बहुत रिक्वेस्ट किया कि मैं पहले आ जाऊँगी वरना वो पूरा जीना मुश्किल कर देगा। हाँ हाँ चलो। इतना बोलने के बाद ये दोनों निकलते हैं। प्रिया यहाँ खुद ड्राइव कर रही थी, उसकी माँ बैठी हुई थी। उसकी माँ बोलती है पता है प्रिया, बोलो, मुझे ना बहुत प्राउड फील होता है तेरे ऊपर। अच्छा ऐसा क्या कर दिया मैंने जो आपको मेरे ऊपर प्राउड फील होता है? क्या नहीं किया प्रिया तुमने, ये सोचो। खुद के पैरों पे खड़े हुई, इतनी अच्छी जॉब ले ली, माँ प्लीज़। यही सारी बातें इन लोग के बीच चल रही थी। तब ये लोग पहुंच जाते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस नहीं था, थोड़ा सा पास में ही था। तो ये लोग पहुंचते हैं विराट के घर। अब जैसे ही विराट के घर जाते हैं, विराट की मम बहुत अच्छे से वेलकम करती है एंड वो सारी बातें चल रही थी। विराट बोलते हैं वैसे प्रिया एक बात पूछूं? प्रिया बोलती ये नैना से तेरा क्या कनेक्शन है? तभी प्रिया शांत, नैना? कौन नैना? प्रिया यहाँ जानबूझ के ऐसा रिएक्ट करती है। विराट बोलते हैं अरे वो नैना, पता है मैंने उसके साथ स्कूलिंग की है। प्रिया उसको घूर के देखती है, सीरियसली क्या बोल रहे हैं? पता है हम लोग ना सेम क्लास में थे। अच्छा फिर क्या? हम लोग सेम क्लास में थे, फिर उसके बाद मेरे को सैनिक स्कूल जाना था तो मैंने वहाँ से फिर लीव ले ली, मतलब मैं वहाँ से हट गया और उसके बाद हम लोग अलग हो गए, फिर कभी कांटेक्ट नहीं हुआ। होता था बीच बीच में, ये लंदन में थी ना उस टाइम पे इससे एक बार बात हुआ था सोशल मीडिया पे। प्रिया शॉक्ड, तू मेरे को बता नहीं सकता? तभी यहाँ विराट बोलता है तेरे को, बट तेरे को क्यों बताऊँगा मैं? अरे मजाक कर रही हूँ बुद्धू। प्रिया सोचती है हाँ यार ये मेरे को क्यों बताएगा। तभी विराट बोलता है प्रिया मुझे ना कुछ चीज़ें ठीक नहीं लग रही है, तो तू मुझे बताएगी कि मैं खुद से पता करूँ? तभी प्रिया बोलती देख कुछ चीज़ें हैं जो मैंने तुझे नहीं बताई है, सो मैं चाहती हूँ तू अपनी शादी एंजॉय कर, उसके बाद मैं तेरे से बारे में बात करूँगी, ठीक है? विराट भी ठीक है बोल देता है बिकॉज वो जानता था प्रिया की आदत को कि प्रिया अगर किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाहती तो वो नहीं करना चाहती। जब तक प्रिया का मन नहीं होगा ना आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि मुझे बताओ ये करो वो करो बोल के। विराट बोलता है चल ठीक है। तभी विराट की वो होने वाली वाइफ का फ़ोन आता है तो प्रिया बोल देती है ऐसे कैसे, फ़ोन तो उठा ही नहीं सकते। इतना बोलने के बाद वो फ़ोन ले लेती है। तभी विराट बोलता है प्रिया देख वो भड़क जाएगी। तभी वो फ़ोन उठाती बोलती हेलो भाभी जी नमस्ते। तभी सामने से एक लड़की थी, उसके बारे में बाद में जानेंगे, पहले शादी तो होने दो। तभी वो बोलती है नमस्ते, कहाँ है तुम्हारा भाई? ओहो भाभी जी इतना गुस्सा, अभी भी नाराज़ हो क्या यार? नहीं प्रिया नाराज़ नहीं, मजाक कर रही थी, कैसी हो? ठीक हूँ भाभी जी, तो क्या हाल चाल है भाई? एकदम ग्लो दिख रहा है फेस में, तो क्या बात है, भैया के प्यार का असर है आपके ऊपर? प्रिया बदमाशी नहीं। वैसे मस्ती मजाक साइड में रखते हुए कैसे हो आप भाभी? ठीक हूँ प्रिया। तुम्हारा भाई कहाँ? तुम्हारा भाई कल से मेरे से बात नहीं कर रहा। वो क्या है ना भाभी जी, अब वो सीधा आपको शादी के मंडप में मिलेगा। क्यों?
क्यों का क्या मतलब है भाई? 3 दिन तक जब आप तक आपका शादी नहीं होता ना दूल्हा दुल्हन को देख सकती है, ये रिवाज नहीं सुना है क्या आपने? प्रिया तुम ओल्ड मॉडल थोड़ी हो, हम लोग न्यू जनरेशन है। हाँ हाँ भाभी जी अच्छी बात है, बट ना ऐसा नहीं हो सकता। प्रिया छेड़ो मत यार, दो भाई को दो, मैं उसको मिस कर रही हूँ। अच्छा अभी से इतना मिस किया जा रहा है, ओ हो भाई। तभी उसका भाई थोड़ा सा बोलते हैं प्रिया बदमाशी नहीं, दे यार फ़ोन, इतना बोलेंगे तो फ़ोन ले लेता है। प्रिया बोलती है मजाक करी थी भाभी, बुरा मत माना ठीक है। उसकी भाई बोलती है अरे प्रिया तुम्हारे नाम से ही मैं शादी कर रही हूँ, है ना, वरना ये दिखने के लिए आईपीएस है, बाकी चीज़ों में ठीक हो, बट ये रियल लाइफ में डरपोक है। प्रिया बोलती है भाभी ऐसा मत बोलो, अभी शादी हुआ नहीं है, भैया हम कर गए थे तभी। प्रिया वो सामने जो लड़की थी बोलती है ऐसे कैसे, ऐसे कैसे मुकर गया, कैसे विराट? तो विराट बोलता है अरे मेरी माँ मेरे से गलती हो गया, प्रिया तू जा मेरे को बात करने। तभी प्रिया बोलती है हाँ मुझे एक इंपॉर्टेंट कॉल है, मैं जा रही हूँ, वैसे भाभी इन्जॉय। इतना बोलने के बाद भाई वो अपनी भाभी को आँख मार के वहाँ से निकल लेती है। उसकी भाभी बोलती है, मतलब विराट की जो फियांसे थी यानी वाइफ होने वाली, बोलती है विराट। तो विराट बोलते हैं बोलो, वैसे तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तभी बोलती है हाँ ये सब बात नहीं, मुझे एक चीज़ पूछनी थी। हाँ पूछो ना, क्या हुआ इतनी सीरियस? ये प्रिया है, इतना मतलब इतना स्माइल है इसके फेस में, आई नो, बट तुमको पता होना चाहिए मैं एक डॉक्टर हूँ। तो बट मुझे नहीं लगती यार इसकी स्माइल रियल है, मतलब मैंने ये चीज़ फील की है। विराट बोलते हैं तो मुझे भी नहीं लगती, बट मैं डायरेक्ट उससे पूछ भी नहीं सकता बिकॉज वो बताती नहीं है। चलो ठीक है, मेहंदी लगाई तुमने? अभी कहाँ, अभी तो फंक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है ना, 1 घंटा बाकी है। चलो ठीक है फिर फ़ोन कर दिया करो यार, विषय मिस कर रही थी मैं तुम्हें। अच्छा इतना ज़्यादा मिस किया जा रहा है हमें, कैसे भाई, क्या बात है? विराट शट अप, ज़्यादा हो रहा है। सच में क्या? चलो बाद में कॉल करता हूँ ना, इतना बोलेगा तो वो कॉल कट हो जाता है। विराट कुछ सोचता है, फिर उसके बाद बोलते हैं बस 2 दिन की बात है, वैसे प्रिया से तो बात हो ही जाएगा, ये सारी चीज़ें। यहाँ नैना आज पहले तैयार हो गई थी, मॉम शादी में चलते हैं। उसकी मॉम बोलती है शादी में? हाँ चल देंगे, बट मुझे नहीं पता वो लड़की प्रिया है कि नहीं है, मतलब वही लड़की है कि नहीं है, बट जो भी हो, अगर वो ही हुई तो भी तुम उससे दूर रहोगी। नैना बोलती है माँ ऐसा कुछ नहीं, आप ज़्यादा सोच रही हैं, चलिए। इतना बोलने के बाद वो होता है, तो नैना की मॉम को ये लगता है कि शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, बिकॉज उन्होंने प्रिया के बारे में डिटेल्स निकालने की कोशिश की थी कि क्या वो नैना से बात करती थी। अब जैसे कि मैंने बताया, नैना ने यहाँ गेम चेंज कर दिया था। उसको अच्छे तरीके से पता था कि उसकी मॉम ये हरकतें करने वाली है, तो उसने ना सारे रिकॉर्ड्स बदलवा दिए थे कि मतलब वहाँ पर प्रिया की कुछ डिटेल्स ही नहीं रखी थी वो लड़की के बारे में। और ऐसा दिखाया था कि वो लड़की भी गुमशुदा हो चुकी है, इसलिए उसकी माँ थोड़ी सी रिलैक्स हो चुकी थी वाली बात है कि ऐसा तो कुछ है ही नहीं, प्रिया वो लड़की है ही नहीं। एंड नैना ने ज़्यादा रिएक्ट नहीं किए थे ना प्रिया की बातों में, तो ये सारी चीज़ें, तो इसकी मॉम सोचती है कि शायद मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ या शायद मैं ज़्यादा सोच रही हूँ। वो यही सारी बातें सोच रही थी। तभी ये लोग जाते हैं मेहंदी में। भाई यहाँ नैना इतनी खूबसूरत लग रही थी ना आज, हाय हाय मत पूछो। प्रिया पहले से थी, प्रिया बैठी हुई थी बोल सकते हैं। तभी उसका बोलती प्रिया तू लगा ले मेहंदी। प्रिया बोलती माँ हाँ आपको तो पता है मुझे ये सब नहीं पसंद है। अच्छा कैसे नहीं पसंद? तभी विराट आते हो, हेलो देखो लड़कों की लाइफ में ना लड़के लोग सिर्फ एक ही बार मेहंदी लगाते हो, वो भी अपनी शादी में, और तू मेरी बहन है इसके में भी लगाओ भाई, उसको भी बैठा देते हैं। उसी टाइम पर जो नैना की एंट्री होती है, अब नैना की एंट्री होती है, नैना भाई प्रिया को देख के हाँ यार ये कितनी सोड़ी है यार, ऐसा वाला उसका रिएक्शन था। तभी उसका रिएक्शन था, प्रिया उसको देख लेती, प्रिया सोचती अभी फिर कुछ करेंगी देख लेना। इतना बोलने के बाद तो नॉर्मल बैठी हुई थी। तभी नैना आती है, हे विराट। विराट बोलते हैं हेलो मिस नैना जी आ गया। तभी नैना बोलती है तो भाई अब आपकी शादी है तो बुला आना ही था ना। तो बोलते भाई इनके में भी लगाया जाए। तभी नैना अपना हाथ आगे करती है, बिल्कुल एकदम भाई लगाओ ना, मैं भी देखना चाहती हूँ। यहाँ नैना बोलती है मैं भी देखना चाहती हूँ किसी के प्यार का रंग मेरे हाथों में चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है। प्रिया उसको घूर के देख रही थी। तभी क्या होता है वहाँ पर मैक्स आ जाता है। मैक्स आता है, नैना के शोल्डर पे हाथ रख रहा है, लगाओ ना यार मैं भी देखता हूँ मेरा प्यार का रंग चढ़ता है कि नहीं। अब भाई यहाँ प्रिया एकदम गुस्से में, उसका ऐसा था क्या बोलूँ मैं इसको, क्या बताऊँ मैं इसको, क्या करूँ मैं, ऐसा वाला रिएक्शन था। बट वो एकदम नॉर्मल थी, नॉर्मल बिहेव करती है वो, कुछ ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करती। तभी यहाँ बस विराट बोलता है वैसे सुन देख प्रिया। तभी प्रिया उधर देखती है, किसको देखूँ? बोलता है देख तेरा स्मार्ट का बंदा आ रहा है। प्रिया बोलती है वेद आ रहा है क्या? तभी वो पीछे पलटी दिखती। अब उसको भाई नैना को जेलसी कराना था। वो बंदी क्या करती है, वेद आता है, बोलता है हे प्रिया। तभी प्रिया बोलती है हाँ यार बैठ। इतना बोला 10 प्रिया खड़े होते से नॉर्मल हैक करती है। प्रिया की तरफ से नॉर्मल था, उसको हक करती है। हक करने बाद बोलती है हाँ बताओ कैसे हो। तभी वेद बोलता है इफ़ यू डोंट माइंड मैं लगा दूँ तेरे हाथ में मेहंदी। प्रिया शॉक, तेरे को आता है तो क्या क्या समझ के रखी है मेरे को, तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तभी प्रिया बोलती है चल फालतू चीप लाइन मत मार, चल लगा। इतने बोले में तो बैठ जाती है। वेद लगा रहा था, नैना यहाँ जेलसी भाई एकदम। अब होता क्या है, नैना को तो ये चीज़ करना ही नहीं था। तभी नैना क्या बोलती एक्सक्यूज़ मी मिस्टर वेद। तभी वेद बोलता है यस आई एम, बताइए। तो बोलती है क्या इफ़ यू डोंट माइंड मैं लगा दूँ। तभी यहाँ प्रिया घूर के देखती है भाई ये क्यों लगाएगी भाई, इसको क्या हुआ। तभी वेद बोलता है बट मैं लगा रहा हूँ ना।
प्लीज़। तभी नैना बोलती हाँ वो तो ठीक है बट प्लीज़ 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 मैं लगा दूँ। मैं बोलते अच्छा ओके इट्स ओके आप लगा दो। इतना बोला तो खड़े जाते हैं। अब नैना यहाँ उठती है बिकॉज उसके सिर्फ एक हाथ में स्टार्ट किया तो बोलती है मैं बाद में लगा लूँगी। वो उठती है, वो आती है, प्रिया के हाथों को जैसे पकड़ती, भाई प्रिया के बॉडी में एकदम गूज बम्स आ जाते हैं। उसकी बॉडी अलग ही लेवल पे होती है। वो अपना हाथ पीछे ले लेती, क्या कर रही हैं आप, क्या कर रही हो, क्या मतलब है, चुपचाप ना बैठे रहो, तुम बहुत मेहंदी लगवाने का शौक है ना तुमको, अब देखो मैं लगाती हूँ। प्रिया बोलती है अच्छा धमकी दे रही हैं आप मुझे, अभी तक दिया नहीं है प्रिया, ठीक है तुम ना ज़्यादा कर रही हो। अच्छा कहाँ ज़्यादा कर रही हूँ, हाँ ज़्यादा कर रही हूँ। इन लोग इतना धीरे बात कर रहे तभी विराट बोलते हैं गाइस वैसे ना मुझे आवाज़ आ रही है, सो तुम लोग ना ये अपने ना लड़ाई झगड़े ना बाद में करने, एंड मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम लोग ये लड़ क्यों रहे हो, ठीक है। तभी नैना क्या बोलती है तुम बैठे रहो प्रिया चुपचाप। प्रिया कुछ नहीं बोलती, वो बैठी हुई थी, उसको अंदर से ना अच्छा फीलिंग आ रही थी कि हाँ यार हक तो जता रही है थोड़ा सा ऐसा वाला। तभी नैना क्या करती है, वो मेहंदी लगाती है अच्छे तरीके से, एंड मेहंदी लगाने के बाद भाई वो बंदी उसके हाथ में नैना लिख देती है। प्रिया थोड़ा ध्यान नहीं देती बिकॉज वो वेद से बात कर रही थी। तभी नाम लिखने के बाद वो बोलती है 1 मिनट ये नाम क्यों लिखा है। तभी नैना बोलती है क्यों ना लिखूँ, क्यों ना लिखूँ, मेरा हक है। प्रिया शांत थी। वेद बोलते हैं वेद लिख दो यार। तभी नैना बोलती है हाँ सो फनी। तभी वेद बोलते हैं अच्छा दिखाओ मैं लिख देती हूँ। तभी नैना बोलती है इसके एक्चुअली क्या है ना जगह नहीं बचा है यहाँ पास नाम लिखने के लिए, सो प्लीज़। तभी वेद बोलते हैं ओफ कोई बात नहीं मैं अपने हाथ में प्रिया लिख लेता हूँ। इतना बोलने के बाद वो साइड में पी बना लेता है प्रिया का। प्रिया बोलती है हो हाउ स्वीट यार तुम कितने अच्छे हो। तभी वो एकदम बोलते हैं हूँ ना तुम्हारे लिए तो कुछ भी। नैना उसको ना घूर के गुस्से में देख रही थी, बड़ी आई स्वीट वाली, बड़ी स्वीट बन रही है। एंड प्रिया को मज़ा आ रहा था बट वो उसके हाथों में जो नैना लिखा था उसको देख के काफ़ी अच्छा लग रहा था। तभी यहाँ नैना भी अपने हाथों में मेहंदी लगाती है और वो उसको बोलती है बिकॉज ये प्रिया के बाजू में बैठी थी प्रिया लिखना। प्रिया घूर के देखती है क्यों आप मेरा नाम क्यों लिखोगे, मैक्स लिखो। तभी नैना बोलती है क्यों मैक्स नहीं लिखाएगा प्रिया लिखो। तभी नैना बोलती है नहीं मैक्स लिखो। नैना बोलती है यहाँ नैना बोलती है प्रिया लिखो, प्रिया बोलती है मैक्स लिखो। इन लोग के बीच ऐसा चलता प्रिया मैक्स प्रिया मैक्स प्रिया मैक्स। तभी वो जो मेहंदी लगा रही थी जो दीदी थी वो बोलती है मैम आप दोनों पहले डिसाइड कर लीजिए फिर उसके बाद मुझे बताइएगा बिकॉज आप लोग के चक्कर में ना मैं कन्फ्यूज़न हूँ, पता नहीं मैं प्रिया मैक्स एक साथ लिख दूँ तो। तभी नैना बोलती बिल्कुल नहीं ऐसा नहीं हो सकता सिर्फ प्रिया ही लिखाएगा। प्रिया बोलती जो करना है करो यार। इतना बोलेंगे बाद वहाँ से उठती है और चले जाती है। नैना बोलती है प्रिया लिखो यार, इतना बोलेंगे तो प्रिया लिखती है। तब ये जो मेहंदी लगा रही थी दीदी बोलती है वैसे ये काफ़ी स्वीट पर्सन है। नैना बोलती है हाँ बट थोड़ी सी गुस्सा करती है। बोलती दिख रहा है वैसे मैंने इनके बारे में काफ़ी आर्टिकल पढ़े हैं आपने देखे हैं क्या। तभी नैना बोलती है आर्टिकल कौन सा आर्टिकल, मतलब एक नेता है इन्होंने इनको धमकी दिया था जान से मारने का, इनके ऊपर 2-3 अटैक्स भी हो चुके हैं। नैना शॉप 1 मिनट मतलब हाँ आज से मतलब अभी कुछ महीने पहले की बात है 7 से 8 महीना पहले। सो मैंने इनके बारे में कुछ आर्टिकल्स पढ़े हैं, मुझे इस बारे में कोई आइडिया नहीं है। हाँ मुझे आइडिया मैंने पढ़े थे ना इसलिए। ओके इतना बोले बाद नैना खड़े होती है और वो प्रिया के पीछे पीछे जाती है। प्रिया ने एक वाइट कलर की कुर्ती पहनी थी, नैना ने स्काई ब्लू कलर की कुछ पहना हुआ था। तभी प्रिया बोलती क्या हो गया अब। तभी नैना बोलती है क्या चल रहा है, सब ठीक है, क्या चल रहा है मतलब। तभी नैना क्या बोलती है तुम ना ज़्यादा बोल रही हो, मैंने मेहंदी वाले हाथ में तुम्हारे कपड़ों में लगा दूँगी। अच्छा क्यों लगाओगे भाई मेरे कपड़ों में, जाओ मैक्स में लगाओ। प्रिया तुम मुझे हर्ट कर रही हो बार बार ये बोल के, और आपने जो मुझे हर्ट किया है। ये लोग थोड़ा बात करते करते साइड कॉर्नर पे आ गए थे। तभी प्रिया बोलती है बोलो ना आपने जो मुझे हर्ट किया उसका क्या, क्या कितना रोई मैं आपके लिए, कितना तड़पी आपके लिए, हाँ उसका क्या। तभी प्रिया शांत है। नैना बोलती है अब तो आ गई हूँ ना मैं तुम्हारे पास। अच्छा और जब मुझे ज़रूरत थी तब कहाँ थे, कहाँ थे आप, अब आ गई हूँ तुम्हारे पास। वाओ सीरियसली सो स्वीट, थैंक यू आने के लिए, मेरे ऊपर एहसान किया आप आके। प्रिया तुम ज़्यादा बोल रही हो, हाँ मैं बोलूँ तो ज़्यादा होता है, तुम बोलो तो कम होता है। सो मिस नैना जो करना है आपको करो। प्रिया मुझे हर्ट होता है तुम्हारी सब बातों से। नैना की आंखों में आंसू आ गए थे। प्रिया एकदम अपने सिर पे ना हाथ मार लेती है बिकॉज उसने एक ही हाथ में मेहंदी लगाई थी एंड उसने ना बहुत तेज़ दीवार पे हाथ मारा था। नैना बोलती क्या बदतमीज़ी है प्रिया, ये क्या बिहेवियर है तुम्हारा, ऐसे क्यों कर रही हो। ओके 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 देन ओके इतना बजा तो खुद को रिलैक्स करती है और नैना के पास आती है। देखो आई एम सॉरी मैं तुमको रुलाना नहीं चाहती यार। सो अच्छा चलो क्या चाहती हो तुम मेरे से, सीधा सीधा बताओ ना। नैना बोलती है तुमको। प्रिया बोलती है अच्छा एक्सेप्ट कर पाओगी क्या मुझे, कर पाओगी मुझे एक्सेप्ट। नैना बोलती है कर लिया है पहले से। हो फिल्मी बातें बहुत करती हो तुम, वो है ना बात बनाओ बात बनाती है अच्छी लगती हो। नैना बोलती कल भी बोला था ये तुमने मुझे। प्रिया बोलती है कल भी बोला था मुझे, इसीलिए बोला था बिकॉज तुम ऐसा करती हो। अच्छा आपसे तुम सीधा। प्रिया बोलती है अरे यार मैडम आप क्या चाहती हैं मेरे से, मैं तुमसे चाहती हूँ कि तुम मुझे समझो, मुझे टाइम दो। ओके
मैं टाइम दूँगी, ठीक है? ओके, खुश? एंड ये आँखों से आँसू पोंछो, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा, कहीं मैं गलती से मर कर इतना ही बोलती तो ये प्रिया ना एकदम गुस्से में आ जाती है। सुनो ना, ये ना फालतू बातें ना मेरे सामने मत किया करो। समझ में आता है कितनी दफ़ा मैंने बोला है सब बातें। नैना देखती है उसको, प्रिया काफ़ी गुस्से में आ चुकी थी। नैना ना उसको नॉर्मल ना हक करने वाली पोजीशन में आगे ही बढ़ रही थी कि हक करूँगी यार ऐसा, तभी प्रिया बोलती कोई ज़रूरत नहीं, मुझे नीड नहीं है इसकी, ठीक है? एंड ना ये सब हरकतें मत करना, बिकॉज ना प्रिया ने नैना का ना गला पकड़ लिया था भाई कि दोबारा ऐसी बात बोली ना तुमने, ये बोलने का। तभी नैना बोलती यार छोड़ो छोड़ो, बिकॉज ना नैना की स्किन ना काफ़ी ज़्यादा एकदम वाइट थी एंड अगर उसको हल्का सा टच करो ना वहाँ ब्लू मार्क हो जाते थे, ऐसा होता था। तभी प्रिया बोलती आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। नैना बोलती यार तुम मेरे ऊपर हाथ उठा रही हो यार अभी से यार प्रिया। प्रिया बोलती आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, ये करने का मेरा इंटेंशन नहीं था, बट सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हम लोग के बीच ऐसी बात हो रही थी। तभी 2 से 3 घंटा ऐसे बीत जाते हैं, बीतने के बाद वो मेहंदी सूखते हैं, फिर मेहंदी वॉश किया जाता है। यहाँ विराट पहले से वॉश कर चुका था, काफ़ी अच्छा कलर आया था। प्रिया छेड़ दी थी, क्या बात है। तभी यहाँ प्रिया भी अपने मेहंदी वॉश करती है, देखती है प्रिया के हाथों में ना अक्सर ना मेहंदी लगाओगे ना थोड़े ब्लैक टाइप्स होते हैं ना, उस टाइप के कलर हो जाते हैं, बस सडनली ज़्यादा नहीं दिखते थे। तो प्रिया बोलती है यार इसका नाम क्या करूँ मैं इसका। तभी नैना आती है, हे हो गया क्या, दिखाओ ना कैसा तुम्हारा मेहंदी। प्रिया उसको घूर के देखती है, क्यों क्यों दिखाऊँ मैं। नैना बोलती है देखो मेरे में तो बहुत कलर आए हैं, मतलब यू मीन तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो। प्रिया बोलती हाँ हाँ अच्छा जोक था, वो मैक्स के नाम से है। नैना ने एकदम गुस्से में जाती है, वो ना प्रिया का वहीं पर ना कॉलर पकड़ लेती है। विराट भी बैठा हुआ था क्योंकि वो लोग रूम में आ चुके थे। कॉलर पकड़ लेते, कॉलर पकड़ के अपनी तरफ खींचती है। क्या बदतमीज़ी है ये, क्या बदतमीज़ी है ये, बार बार मैक्स मैक्स क्यों किए जा रही हो विराट, तुम अपनी बहन को समझा दो वरना ठीक नहीं होगा। विराट बोलते हैं नैना रिलैक्स, छोड़ उसको, नैना छोड़ उसको। तभी नैना बोलती है नहीं छोड़ रही मैं इसको, एंड तुम आज के बाद अगर एक भी बार मैक्स बोला ना नहीं कर रही मुझसे एंगेजमेंट, क्या करोगी तुम मेरा। प्रिया बोलती है मैडम डेट फिक्स हो चुके हैं, एंड एक बात बताऊँ क्या, आपकी मॉम ने मुझे बोला था कि छोड़ो यार। इतना बोल के ना एक बाद वो शांत हो जाती है। तभी नैना बोलती है क्या बोला था मेरी मॉम ने। तभी यहाँ पर जो हमारी प्रिया जी है वो बोलती है छोड़ो कुछ नहीं हुआ है, सो आप अपना डेट इन्जॉय करो अपने पार्टनर के साथ। इतना बोलने बाद वो चले जाती है। एंड ये कॉलर पकड़ने का इजाज़त मैंने आपको नहीं दिया है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। इतना बोलने वाले निकल जाती है। तभी विराट पूछता है वैसे नैना बात क्या है। नैना बोलती है तुम्हारी बहन ना पागल हो चुकी है, मुझे ना समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ इसका। यार मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्या हुआ है तुम लोगों के बीच। हम लोगों के बीच ना हम लोग पागल हो चुके थे एक टाइम में, एंड मैं अब पागल हो गई हूँ। इतना बोल रहा तो बंदी गुस्से में निकल जाती है। सो गाइस आज की स्टोरी यहीं तक, देखते हैं क्या होता है। हाँ मैंने पहला कुछ पूछा है, सो उसका ना मुझे रिप्लाई दे के जाओ।